इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। ब्रेकिंग की शुरुआत इंडिया 100 से। पीएम मोदी यूपी में भरेंगे चुनावी हुंकार। मेरठ से बीजेपी के मिशन 370 की करेंगे शुरुआत। शाम 3 बजे के बाद मेरठ पहुंचेंगे पीएम मोदी। 3:30 बजे से 4:30 बजे तक रैली को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी मेरठ के मोदीपुर में करेंगे रैली। एनडीए के 400 पार के टारगेट में सबसे अहम है यूपी। मेरठ से पीएम मोदी आसपास की सीटों को साधने की करेंगे कोशिश। मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर के लिए भरेंगे हुंकार। पीएम मोदी के साथ मंच पर रहेंगे आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी। पहली बार पीएम मोदी के साथ मंच करेंगे साझा। गृह मंत्री अमित शाह का आज राजस्थान का दौरा। जयपुर में लोकसभा की कोर कमेटी की करेंगे बैठक। गृह मंत्री अमित शाह आज सीकर में करेंगे रोड शो। दुजोड़ गेट के कल्याण जी मंदिर से तापड़िया तक करेंगे रोड शो। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बरेली का दौरा। सीएम योगी प्रबुद्ध सम्मेलनों को करेंगे संबोधित। पूर्व मंत्री पशुपति पारस की नाराजगी हुई दूर। पीएम मोदी के साथ तस्वीर की पोस्ट। लिखा कि पीएम मोदी का निर्णय सर्वोपरि। बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी का ऐलान। राजनाथ सिंह बने मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष। निर्मला सीतारमण होंगी मैनिफेस्टो कमेटी की संयोजक। बीजेपी के मैनिफेस्टो कमेटी में होंगे 27 सदस्य। ओडिशा के कालाहांडी से बीजेपी प्रत्याशी मालविका केसरी देव ने किया नामांकन। कहा कि जिम्मेदारी देने पर पार्टी का धन्यवाद। कालाहेड़ी में है पीएम मोदी की लहर। मोदी बनेंगे फिर से प्रधानमंत्री। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ किया रोड शो। हाथ जोड़कर लोगों का किया अभिवादन। केंद्र सरकार के खिलाफ आज इंडिया गठबंधन की महारैली। दिल्ली की रामलीला मैदान में कई बड़े नेता भरेंगे हुंकार। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी होंगे शामिल। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव भी रहेंगे मौजूद। रैली में पंजाब के सीएम भगवंत मान होंगे शामिल। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन, फारूक अब्दुल्ला, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी भी रहेंगी साथ में मौजूद। विपक्षी महारैली को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। पुलिस ने एनओसी किया जारी। 20,000 लोगों के जुटने की आशंका। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अरविंद सिंह लवली का बीजेपी पर हमला। कहा कि मौजूदा सरकार और ब्रिटिश शासन में कोई भी अंतर नहीं। आप नेता अनुराग ढांडा ने बीजेपी पर उठाए सवाल। कहा कि नवीन जिंदल को पीएम मोदी ने कहा था लुटेरा, तो अब कुरुक्षेत्र में क्यों बनाया उम्मीदवार। दिल्ली में सुनीता केजरीवाल से मिली कल्पना सोरेन। महागठबंधन की रैली को लेकर हुई बातचीत। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा कि केजरीवाल को सीएम पद से हटाना चाहती है बीजेपी। बिना चुनाव लड़े चाहती है दिल्ली की गद्दी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के बयान पर सौरभ भारद्वाज का पलटवार। कहा कि दिल्ली का सीएम बनने का सपना नहीं होगा पूरा। मनोज तिवारी के लिए खट्टे हैं अंगूर। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर किया कटाक्ष। कहा कि लोगों से सरकार चुनने का विकल्प छीना जा रहा। राहुल गांधी ने बीजेपी पर किया बड़ा हमला। कहा कि चंदे का धंधा, वसूली पार्टी, सरकार नहीं आपराधिक गैंग। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं पर तेजस्वी यादव का तंज। कहा कि मैं हमेशा से कहता हूं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। बीजेपी के 400 पार के नारे पर तेजस्वी यादव का बयान। कहा कि डरी हुई है बीजेपी। 150 सीटें भी इन्हें मुश्किल से मिलेंगी। असम कांग्रेस ने गुवाहाटी में आईटी विभाग और बीजेपी के खिलाफ किया प्रदर्शन। बीजेपी मुर्दाबाद के लगाए गए नारे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी सरकार से लोकतंत्र को बताया खतरा। कहा कि विपक्ष दलों पर बढ़ रहा है सरकारी अत्याचार। केंद्रीय एजेंसियों का किया जा रहा गलत इस्तेमाल। विपक्षी नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने पर टीएमसी नेता ऋतव्रत बैनर्जी का हमला। कहा कि बीजेपी से डरने वाले उसकी वॉशिंग मशीन में हो रहे हैं शामिल। कंगना के मंडी की बेटी वाले बयान पर कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह का पलटवार। कहा कि जब मंडी में सबसे बड़ी आपदा आई तब ये बेटी कहां थी। नए टेलीकॉम विधेयक पर प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल। कहा कि इंटरनेट स्पेक्ट्रम के आवंटन पर बोली लगने के नियम को क्यों हटाया गया। अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर बोला हमला। कहा कि पिछले 2.5 महीने में राजस्थान में हुए बहुत सारे अपराध, चोरी और लूट में हुआ इजाफा। बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट की जारी। 8वीं लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम। बीजेपी ने पटियाला से परनीत कौर, लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू तो वही जालंधर से सुशील सिंह रुंकू को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी ने सनी देओल की जगह पर दिनेश सिंह बब्बू को दिया टिकट। फरीदकोट सीट से हंसराज हंस को बनाया उम्मीदवार।
एलजेपीआर ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे चुनाव। एलजेपी ने बिहार की 5 सीटों के लिए जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। जमुई से अरुण भारती, खगड़िया से राजेश वर्मा को दिया मौका। एसपी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो सीट से घोषित किया उम्मीदवार डॉक्टर मनोज यादव को दिया टिकट। पूर्णिया से चुनाव के ऐलान के बाद पप्पू यादव का बयान, कहा कि पूर्णिया की जनता के विश्वास पर खरा उतरेगा पप्पू यादव। पप्पू यादव 2 अप्रैल को करेंगे नामांकन दाखिल, कहा कि पूर्णिया के बेटे के नामांकन में अपना आशीर्वाद देने कार्यक्रम में आए। पप्पू के पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर बोले तेजस्वी यादव, कहा कि आरजेडी का गठबंधन किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि दल से। पप्पू यादव का मामला हमारा विषय नहीं। आरजेडी ने वैशाली सीट से बाहुबली मुन्ना शुक्ला को बनाया उम्मीदवार। लालू यादव ने सौंपी पार्टी का सिंबल। एनसीपी शरद पवार गुट ने 5 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। बारामती से सुप्रिया सूले को बनाया उम्मीदवार। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बदरुद्दीन अजमल पर पलटवार किया, कहा कि कभी कर ले शादी, चुनाव के बाद लगाएंगे यूसीसी, फिर होगी गिरफ्तारी। ग्वालियर में पूर्व सांसद अनूप मिश्रा की अचानक तबीयत बिगड़ी, ग्लोबल अस्पताल में कराया गया भर्ती। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पर ललन सिंह ने पीएम मोदी का जताया आभार, कहा कि बिहार का हर व्यक्ति दशकों से चाह रहा था कि कर्पूरी ठाकुर को मिले भारत रत्न। एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न पर बेटी सौम्या ने जताई खुशी, कहा कि मेरे पिता ने अपना जीवन कृषि अनुसंधान और विज्ञान को बढ़ावा देने में बिताया। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने लालकृष्ण आडवाणी को दी बधाई, भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर रेत पर बनाई कलाकृति। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस सतर्क, बांदीपोरा में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, कहा कि हम विपक्ष को दबाने की नहीं कर रहे कोशिश, हम चाहते हैं कि अच्छा विपक्ष। सीएजी रिपोर्ट पर जयराम रमेश का बयान, कहा कि पीएम मोदी को मनमोहन सिंह से मांगनी चाहिए माफी। रिपोर्ट के आधार पर मनमोहन सिंह के खिलाफ निकाला गया था आरोप पत्र। अरुणाचल विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले बीजेपी के 10 विधायक निर्विरोध जीते। सीएम पेमा खांडू और डिप्टी सीएम चोना मिन का नाम भी शामिल। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने करनाल में लोगों से की वोट की अपील, कहा कि आप लोग भी मेरे लिए सभी से मांगे वोट। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक अस्पताल में भर्ती, सांस लेने में दिक्कत की वजह से कुर्ला के अस्पताल में कराया गया भर्ती। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने शुरू किया विजय बूथ अभियान, कहा कि हर घर में बीजेपी का झंडा लगाना है और बीजेपी को विजय बनाना है। राज्य की सभी 11 सीटें जीतेगी बीजेपी। गुजरात और सिक्किम के राज्यपाल का आज अयोध्या का दौरा, दोनों राज्यपाल करेंगे रामलला के दर्शन। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बनूली का बयान सामने आया, कहा कि पीएम मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों में उत्साह, हम 400 सीटें पार कर बनाएंगे बहुमत की सरकार। म्यूजिकल के खिलाफ पुलिस ने दाखिल की पहली चार्जशीट, सांप्रदायिक प्रभारी के खिलाफ आरोप पत्र किया गया दायर। 600 साल बाद होगा मातृदंड सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार, जम्मू में 1 अप्रैल को बुलाई गई है हाई लेवल मीटिंग। मुजफ्फरनगर में बीजेपी प्रत्याशी के काफिले पर हमला, संजीव बालियान के काफिले की गाड़ियों में तोड़फोड़। चुनाव प्रचार के दौरान कई गाड़ियों में की गई तोड़फोड़, संजीव बालियान सहित कई नेता गांव में थे मौजूद। पूर्व विधायक की गाड़ी समेत कई गाड़ियों के शीशे टूटे। दिल्ली शराब घोटाले में जारी है ईडी का एक्शन, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से करीब 5 घंटे हुई पूछताछ, आरोपी विजय नायर को घर में ठहराने का है आरोप।